एक साल में आप बदल जाओगे। एक साल, चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते। आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। संसार में भगवान के जन्म की और लीलाओं की बहुत सी मंगलमय कथाएं प्रसिद्ध है, उनको सुनता रहना चाहिए। हाँ, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ये तो सुन लिया है, वो तो बहुत बार सुन लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, नशा होना चाहिए। जिसारा आशा बसन व्यसन आती नहीं, हम सो तो फिर लेंगे, अन्य समय सो लेंगे। जय बजे मिले तय बजे दौड़ करके भगवत चर्चा सुननी चाहिए। डट के नाम जप करें और श्री जी न्याय लेने, तो आपको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। आप लेके चलोगे? पक्का, गारंटी, प्रॉमिस। तो हो जाए जैसे हमने तुमसे कहा पकड़ है। इसलिए कुंभकर्ण ने कहा, मैं धन्य मानता हूं विभीषण कि तू मेरा भाई है, और तू धन्य हुआ कि ऐसे धर्मद्रोही रावण का तूने साथ त्याग कर भगवान राम की शरण ली। पर भाई, इस समय हट जा मेरे सामने से, क्योंकि मैं मदिरा पिए हुए हूं और मैंने रावण का अन्न खाया है, और वो मेरा भाई भी है, और मैं उसके पक्ष में खड़ा हूं। जाओ, नहीं तुम्हारा भी विनाश कर दूंगा। इस समय जाओ मेरे सामने से, क्योंकि मैं मदिरा पान किए हूं और रावण के पक्ष में हूं। पहले उसने धन्यवाद दिया है, आप पढ़ के देख लेना। मेघनाथ साथ न देता, कुंभकर्ण साथ न देता, जैसे विभीषण जी हट गए, ऐसे ही बड़े बड़े अगर हट जाते तो रावण घुटने पे आ जाता। लेकिन इन बड़े बड़े ने साथ दिया तो बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला दिया भगवान ने। भाग्य से भजन नहीं होता, बर्बाद होने के लिए। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले, तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। जो 1000 बार राधा राधा बोला जबान से, राधा राधा राधा, उसका जो फल होगा वो 100 बार ऐसे बोला उपांशु, और उसका जो फल होगा 1 बार बोला लिख के राधा राधा। अंदर से जबान बंद है, कोई चेष्टा नहीं, आंखों के सामने राधा नाम लिखा है, कान वही सुन रहे, हृदय उसी में डूबा है। इसे मानसिक कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानसिक। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आत्म मार्ग की या कुमार्ग की सब भरी हुई है, और प्रायः कोई बिरला ही होगा जो मोबाइल रहित हो। जैसे भगवान सर्वत्र विराजमान है, ऐसे माया ने सर्वत्र रचना कर दी मोबाइल की। हर चीज में कुछ गुण है, कुछ दोष है। अगर मोबाइल रखो तो गुण ग्रहण करो, बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप कहीं ऐसी जगह फंस रहे हैं, फोन कर दिए, सहयोग मिल गया, आप पुलिस को फोन कर सकते हैं, घर को फोन कर सकते हैं। जहां चिट्ठी जाती थी महीनों में, वहां मिनट में बात कर लो, बड़ी सुविधा है। लेकिन कुमार्गगामी प्रवृत्ति की सुविधा उसमें मत लीजिए। अगर आप वो बातें देखेंगे, आपके पास मोबाइल है, एकांत हुए और आप 4 साधक बैठकर या 4 नौजवान बैठकर आप अपने को संभाल नहीं सकते। जो जगत के संबंधियों ने ठुकरा दिया हो और दरिद्रता हो, जगत के भोग न हो, और कोई उससे बात न करता हो, उस पर बहुत बलवती कृपा उतरती, उसे बहुत जल्दी महान बना देती है।
उच्च कोटि का आचार्य बना देती, उच्च कोटि का महात्मा बना देती, ब्रह्म ऋषि बना देती। ऐसी कृपा उतरती जो किसी के द्वारा अब प्यार करने योग्य नहीं रह गया, सबने ठुकरा दिया, न उसके पास धन है न कोई जन है, और वो ऐसी स्थिति में पड़ गया और फिर उसे संत समागम मिल गया, बस फिर निकल गया, बहुत उच्च कोटि का महापुरुष बन जाएगा। बड़ा भयावह है। जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है, और मांस, ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। आजीवन कभी स्त्री संसर्ग ना हो और पड़ा रहे तो सिद्ध हो जाएगा। ये धाम है ना, पड़ा रहे तो सिद्ध हो जाएगा। शरीर से संबंध नहीं रखना है। हाँ, बस शरीर से संबंध। हाँ, मन देखो, मन हमारा कुछ कर नहीं सकता। मन हमारा कह रहे घड़ी उठाओ, हम अपने हाथ ऐसे रखे हैं, आप क्या कर लेगा? घड़ी उठाओ, घड़ी उठाओ, वो 10 बार हमको प्रेरित करेगा, लेकिन हमें नहीं उठाना, राधा राधा राधा, तो हम बच जाएंगे। शरीर संसर्ग अगर ना हो तो मन संसर्ग को हम नाम जप से ठीक कर लेंगे, मन संसर्ग को हम एकांतवास से ठीक कर लेंगे। लेकिन यदि शरीर संसर्ग हो गया तो फिर मतलब हमारा मन बार बार हमको वहीं गिराता रहेगा। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए, और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए। शरीर से अपना तदात्म की मैं शरीर हूं, या शरीर मेरे सुख का साधन है, शरीर संबंधी अपने हैं, इंद्रियों से भोगे जाने वाले विषय ही सुख हैं। ये बहुत घातक चिंतन है। प्रायः इसी चिंतन ने हमें हमारे प्रीतम से हमें दूर रखा है। सावधान हो जाइए। शरीर एक पोशाक है। बार बार इस बात को हृदय में आप चिंतन कीजिए। जब शरीर से तदात्म होने लगे तत्काल विचार कीजिए, आप शरीर नहीं, शरीर आपकी पोशाक है। सामने शरीर संबंधी रूप में हमारा प्रीतम है, सिर्फ प्रीतम, दूसरा कोई नहीं। दूसरे भाव का त्याग कर दीजिए। समस्या है। उपासक को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ के तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा तुम्हें जो आवश्यक है। तुमको आके रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। तुम निष्ठापूर्वक ध्यान दे करके देखिए। रौंद डालो मन की वासना को। राधा 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 राधा, सुनो ही मत वो जो कह रहा है राधा राधा, अपनी बात सुनाओ। देखो अगर अधीन ना हो जाए तो कहना, लेकिन राधा राधा, और बस हम सुनने में लगे, देखने में लगे, चेष्टा में लगे। बोले अरे नाम का कोई प्रभाव नहीं आ रहा। युद्ध है, वो भी तो भगवत स्वरूप है, कोई साधारण है क्या? कायरता ना आने पाए, डर ना आने पाए, उत्साह आपके हृदय में रहना चाहिए। कायर नहीं बने, शूरवीर योद्धा की बनो। भारत भूमि में प्राण अर्पित करने के लिए हर समय उत्साह रखो। अब छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट मोबाइल, आचरण, गंदे दृश्य देख देख करके गंदे कर लेना, कैसे उनके अंदर ये बात आएगी कि वृद्धावस्था पहले भगवत प्राप्ति कर ले? जरूरत ही नहीं भगवत प्राप्ति की, उनको आकांक्षा ही नहीं, जानते ही नहीं भगवत प्राप्ति क्या है, क्यों करना चाहिए। वो बस वो चाहते हैं, जो दृश्य देखते हैं वही करना चाहते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं वही चिंतन होता। जीवन एकदम नर्क बन जाता है। फिर भेज दिए जाएंगे नीची योनियों में। क्या क्या कष्ट होता है आप देखो ना। ये मुर्गा मुर्गी बकरा बकरा जीवात्मा पे लोग कैसे जिंदा भूंज रहे हैं। कितना दया खत्म हो चुकी है, जिंदा भूंज रहे हैं, खा रहे हैं, शरीर बढ़ा रहे हैं, मरेंगे नरक जाएंगे। तो हमें कोई मनुष्य जन्म मिला है। धर्म का अलग अलग उपदेश है, स्थान, व्यक्ति, योग्यता, अधिकार के अनुसार। अहिंसा हमारे लिए है, हम निवृत्ति मार्ग के हैं। आप एक वीर योद्धा हैं राष्ट्र रक्षा के लिए, तो आपके लिए कठोरता चाहिए हृदय में।
यदि आप दयालुता धारण करेंगे तो हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा। आपके लिए माला चलाना नहीं, आपके लिए गोली चलाना भजन है। आप अपने धर्म से युक्त रहिए। जैसे कि जो भगवान ने बनाया है या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे, तो औरों कुछ बनाया है नरक, वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा। नहीं, स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक जेम्स वाट नाम का बालक जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती, उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी उठा दी, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई, उसी ने इंजन की रचना की। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को जागृत कर रही। तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। अब हम नई पीढ़ी की महात्मा तैयार हो रहे हैं, वो ऐसे वाला मोबाइल है, हाँ जो भी उसको नहीं, और दूसरे शब्द स्मार्टफोन वाले। हमारी सिद्धि गूगल, ऐसे की जरूरत नहीं, सर्च करो गूगल। हमारी सिद्धि लाख सवा लाख का स्मार्टफोन चाहिए। सिद्धि भगवत प्राप्ति। अरे भैया, इससे बचने के लिए तुम बाबा जी बने थे कि कोई विक्षेप न हो, कोई चिंतन न हो। और जहां माला गुरु की छवि रहती थी ना छाती में, हृदय देश से, वहां हृदय देश में स्मार्टफोन मिलेगा ऊपर से, यही ऐसे टंगा मिलेगा छाती में, पुण्य से हुआ। कहो ना, जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे, भगवत मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए तो है ही, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य। प्रवृत्ति गृहस्थ मार्ग के लिए संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का बर्ताव करना। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे। जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, काम राज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती, स्मृति नष्ट हो जाती। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या कर रहे हैं, सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट काम। अगर किसी को लगता है क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहे तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। जब कामादि विकार आने लगे सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। अरे विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़े। वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। बेविचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको, जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। बहुत सुंदर खेती गेहूं की लहलहाती हुई है, और देहाती भाषा में उसे गलेत कहते हैं। गलेत मतलब बाली निकलने को है। अब काट लो आप, एक दाना नहीं मिलेगा, और थोड़ा रुक जाओ धैर्य पूर्वक, बाली आ जाने दो, उसमें दाना पड़ने दो और दाना पक जाने दो, तो 1 बीघा खेत में 40 मन गेहूं होगा। कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्ल फ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं
तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड, अब उनके संबंध कैसे हैं अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। भीष्म जी ने भगवान को देखा, दासी रूप से द्रौपदी को लेकर हमारे पास आए और हमें छल से आशीर्वाद दिलवा दिया, सौभाग्यवती भव। तब कहा ठीक है, मुझे पता चल गया है, जब मैंने प्रण लिया 5 पांडवों को जीवित रहा तो मारूंगा, तो आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवा दिया। तो आज मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रण लेता हूँ। आपने जो प्रण किया था कि महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं कहूंगा, तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल आपसे अस्त्र ग्रहण न करवा दूं। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, खुद देख ले। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना, बुझा बुझा स्वभाव रहना, हृदय में एक विशेष चिंता, कल्पनात्मक भय, विषाद और पशुवताचरण, ब्रह्मचर्यहीन जीवन। काम का वेग तब हमको व्यथित करेगा जब हम भजन छोड़ देंगे और उसी विषय का चिंतन करने लगेंगे, तब वो हमारी हालत खराब कर देगा। अगर हमारे अंदर काम का वेग आ रहा है और हम भगवान नाम कीर्तन करने लगे, सत्संग सुनने लगे, कुछ ऐसे सत्संग रखो कि अलग अलग दवा, जैसे मन चंचल है तो क्या करना चाहिए, अगर हमारे अंदर काम आ रहा है तो क्या करना चाहिए, नाम जप जरूर करना चाहिए। नाम जप से बच जाओगे। नाम काटता है, जैसे वो अंदर जो मन एकाग्र कर रहा है आपको काम में, अब आप एकाग्र ना हो पाओ, बस आपकी चतुरता है तो कम होता चला जाएगा। अगर एकाग्र हो गए तो संकल्प बन जाए। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का ये यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। ये समय भी गया, अब पता नहीं कितने मिनट समय बचा है, किसी को पता नहीं, लेकिन हमको इसकी चिंता नहीं, क्योंकि हर क्षण सही जगह जा रहा है, इसलिए कोई चिंता। बस आपका वर्तमान समय केवल प्रियालाल के चिंतन में जाए, भविष्य लिख लो, ऐसा मंगलमय होगा कि ब्रह्मा जी भी प्रणाम करेंगे आपके भविष्य को, जो निश्चय हो रहा है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस चिंतन कीजिए श्री जी का, थोड़ी ये तो सुधार करना पड़ेगा। अब हम जो सदगुरु कृपा, भगवत कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा का आश्रय लेकर के इस भोगाभ्यास से ऊपर उठने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी, असंभव। पूर्वाभ्यास आपसे गलती कराएगा, चाहे आप गंगा कसम खाओ, चाहे जमुना कसम खाओ, चाहे अपनी कसम खाओ, चाहे भगवान की कसम खाओ। अब हम जो सदगुरु कृपा, भगवत कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा का आश्रय लेकर के इस भोगाभ्यास से ऊपर उठने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी, असंभव। पूर्वाभ्यास आपसे गलती कराएगा, चाहे आप गंगा कसम खाओ, चाहे जमुना कसम खाओ, चाहे अपनी कसम खाओ, चाहे भगवान की कसम खाओ। और देखो, एक दिन यहाँ से चलना है, यहाँ का जितना वैभव है ये शरीर भी यही छूट जाना है। अगर भजन ना हुआ, भगवान का चिंतन ना हुआ, तो साथ जाएगा क्या? इसलिए बड़े भाग्यशाली है, जैसी परिस्थिति उसको सह लो और राधा 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 भगवान नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये पक्का समझ लो।
हमको क्या करना है, बार बार यही स्मरण करना है कि हमने सब कुछ प्रभु के नामे कर दिया अपना। जो भूल चूक से रह गया हो उसको भी कर दो। ये सब भागवतिक हो जाने पर ही इसमें भगवान की दिव्य लीला, भगवान के दिव्य रूप का प्रादुर्भाव होता है। जिसमें आप अपनापन रखेंगे वही भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। आप अंदर से बात समझो, कोई साधना भगवत प्राप्ति नहीं कराती। आपको मजाक लगेगा, ये हम करके बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति कहीं अपनापन न रह जाए तो अभी हो जाए। शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, स्वभाव में, किसी में अपनापन नहीं, अभी भगवत प्राप्ति हो जाए। ये अपनापन जो बोझा लाद करके हम साधना करते हैं ना, बहुत लंबी सफर है। यह हम अनुभव की बात है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक रूपी कैंची से सारा अपनापन काट दीजिए और प्रभु के चरणों में दे दीजिए। जैसे हो, जहां हो, जो भी हो, वही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर इतना ममता जोर की आपके शरीर में और शरीर संबंधी और भोगों में कि आप काट नहीं पा रहे, इसीलिए जहां हो, जैसे हो, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो, संभाल लेंगे। एक बार ये निर्णय निकल पड़े, तन मन प्राण स्वभाव बराबर, मेरे तो गिरधर गोपाल तू सरो न कोई। सवाल हल, अनंत जन्मों का प्रश्न शांत हो जाएगा। बस समझ लीजिए, तन मन प्राण स्वभाव जो भी कुछ है बराबर, मेरे तो गिरधर गोपाल तू सरो न कोई। तो क्या संत का यही स्वरूप है? संत का स्वरूप है जैसे विभीषण जी को जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शंकर बोल पड़े, उमा संत कही है बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। यही संत की साधुता है कि अगर तुम गाली दो और वो तुम्हारा मंगल कर दे। केवट जब कह रहा है कि अगर चरण धुलवाना है महाराज तभी नाव में बैठा लेंगे, चरण नहीं धुलवाना तो नाव में नहीं बैठा लेंगे। क्योंकि मुझे कुछ शंका है कि तुम्हारे चरणों का कुछ है हिसाब प्रताप की, अगर छू जाए तो बढ़िया दुल्हन बन जाता है। एक दुल्हन है तो उसके के लिए हमें नाव चलानी पड़ती है। अगर नाव दुल्हन बन गई तो व्यापार भी चला जाएगा। फिर महाराज बड़ा विनोद किया, जो तरनी घरनी बन जाई, हमारा तो व्यापार है महाराज। भगवान ने कहा ज्यादा समय नहीं इसलिए आप नाव लाई। बड़ा चतुर था, न बीच में थी न किनारे थी, बस 2-4 हाथ आगे थी। लक्ष्मण जी बार बार प्रभु आदेश कर रहे हैं और तू कह रहा है बिना चरण धोए। तो राम जी की तरफ देख करके लक्ष्मण जी से कहता, धमकी नहीं चलेगी आपकी। जब तक चरण नहीं पखार लेंगे तब तक कसम पूर्वक कहते हैं तुम चाहे बाण मार दो लक्ष्मण जी, पार नहीं उतारे। अब मरना भी मेरे लिए आज बड़ा उत्सव होगा, महोत्सव होगा, मंगलमय होगा। मानो लक्ष्मण जी ने पूछा, मरना किसका महोत्सव होता भाई? तुझे डर नहीं? बोले बिल्कुल डर नहीं। मरता हूं कहां? सुच गंगा के तीर, रघुनाथ सो नाथ निहारत हैं, वो अपराध यही बस दास का था, प्रभु के चरण पखारत। बोले कोई पूछेगा किस अपराध के कारण मारा गया? बोले रघुनाथ जी के चरण पखारने की बात कह रहा था। कहां मरा? बोले गंगा के पावन तट पर। मारा किसने? बोले रघुनाथ जी के प्राण प्रिय भाई लखन ने। तुम्हें मारना मार दो, जब तक चरण नहीं पखारेंगे पार नहीं ले जाए। राधा नाम हमारा थोक है, अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर, जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं, बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो,
थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्री जितात्मा। स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। धीरे धीरे, सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ, धीरे धीरे, सहत सहत बाढ़े में, और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो। जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वो फिसलेगा, नहीं नहीं नहीं, हट करके तब आगे निकलोगे। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, हाँ, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए भगवान का, सत्य का मार्ग चयन करके हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अरे कम से कम जितनी ऊंचाई पे आ गए उससे नीचे तो न जाए। सुअर कुत्ता तो न बनना पड़े, मनुष्य बन गए हैं तो ऊंचे चढ़े कि नीचे गिरे, पर ये ध्यान नहीं रहता। हम काम करने लगते हैं, वही जहां नीचे गिरना है। अब दूसरे जीवों का मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, बेविचार, ये कहां ले जाएगा? एकदम नष्ट कर देगा। तो जवान बच्चे हो, सावधान रहो, खान पान ठीक रखो, सावधानी पूर्वक चलो, ठीक है? समझो, ये माया की चाल है जो तुम्हें समझने नहीं दे रही। अरे भाई समझो, समझो, अरे माया के दीवानों, यहां से हमें जाना है, जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। बस तुम फंस गए हो मोह दलदल में। ऐसा मोह है कि कैसे तुम्हें बताएं। याद ही नहीं आती कि मुझे जाना है, याद ही नहीं आता कि सब छूटना है, ये समझ में नहीं आता कि मैं आया किस लिए। बड़ी विचित्र भूल भुलैया है। पीछे का, हर बार सत्संग में कहते हैं कि पीछे का रास्ता एकदम बंद हो जाना चाहिए, कि आगे कोई भयावह स्थिति आवे तो लौटने का रास्ता नहीं रहना चाहिए। उपासक को पीछे का मार्ग बंद कर देना चाहिए। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। तो शरीर में दम ही नहीं है, यंत्र का जमाना हो गया है। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। कभी गुरुजनों से कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम मान लो उसमें लिख दिया कि 3 बजे उठो, तो आप 3 बजे उठ जाए। नहीं 3 बजे उठे, 3:15 बजे फिर सो गए, गुरु आज्ञा है तुझे। एक बीच में हुआ गर्मी में कि कूलर बंद, 4 बजे कूलर बंद, पूरे कूलर 4 बजे बंद, सब साधकों को 4:15 बजे चालू। बोले बीच में बंद, गुरु आ गया, 4 बजे बंद, 4:15 तो नहीं बोला था ना। इसमें थोड़ी सावधानी रखनी है जी। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ये नहीं कहते कि बाबा जीवन, गृहस्थी में भी, गृहस्थी जीवन कोई साधारण इतना बड़ा बोझा लाद के चलना है परिवार का। शरीर स्वस्थ नहीं, विचार ठीक नहीं तो क्या है। अभी कुछ दिन ऐसे अगर आचरण ढीले रहे तो शरीर ऐसे भयानक कमजोरी से युक्त हो जाएगा कि आपको सब कहेंगे प्रमादी पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं। इसलिए समझ जाओ, ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। कोई ज्यादा अवस्था तो हो नहीं गई, ब्रह्मचर्य का सुधार करो। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो, बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए।
अब 8-10 बजे तक सो रहे हैं तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ये नहीं कहते कि बाबा जीवन, गृहस्थी में भी, गृहस्थी जीवन कोई साधारण इतना बड़ा बोझा लाद के चलना है परिवार का, शरीर स्वस्थ नहीं, विचार ठीक नहीं तो क्या है? अभी कुछ दिनों ऐसे अगर आचरण ढीले रहे तो शरीर ऐसे भयानक कमजोरी से युक्त हो जाएगा कि आपको सब कहेंगे प्रमादी पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं। इसलिए संभल जाओ। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो